नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपको दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बारे में, जिन्होंने 27 साल तक जेल में रहकर अश्वेतों के आवाज़ बने और जब वो जेल से बाहर निकले तो वहाँ के राष्ट्रपति बने। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नेल्सन मंडेला ही हैं, जो भारत के अलावा 250 देशों से उसे सम्मान मिल चुका है, क्योंकि ऐसे कार्य हमारे भारत में गांधी जी किए थे, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अमेरिका में नेल्सन मंडेला। तो ऐसे ही लोगों को इस 15 अगस्त में याद कर सकते हैं, जो किसी न किसी देश में अपने नस्ल भेद, रंग भेद के विरुद्ध जो आवाज़ उठाएं, ऐसे लोगों को आप याद कर सकते हैं। तो इसके ही विचार आज हम इस वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं नेल्सन मंडेला के वो विचार जो दुनिया उसे सलाम करती है। नेल्सन मंडेला कहते हैं, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, आप इससे दुनिया भी बदल सकते हैं। इसलिए आपको पहले शिक्षित होना पड़ेगा, तब आप जाकर दुनिया को बदल सकते हैं, किसी से आप लड़ सकते हैं। पहले आप शिक्षा को हासिल करें। मंडेला कहते हैं, एक विजेता सपना देखने वाला होता है, वो अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहता है और अपने लक्ष्य को पा लेता है। जिस प्रकार नेल्सन मंडेला ने 27 सालों तक जेल में रहकर और दक्षिण अफ्रीका के वो राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला कहते हैं, जेल आपसे सिर्फ आज़ादी ही नहीं छीनती है, बल्कि पहचान भी छीन लेती है। मंडेला कहते हैं, बहादुर लोग वे नहीं जिसे डर नहीं लगता है, बल्कि बहादुर लोग वे होते हैं जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैं जातिवाद से बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि मुझे यह बर्बरता लगता है, चाहे यह श्वेत से आए या अश्वेत से। नेल्सन मंडेला कहते हैं, मेरे देश में पहले लोग जेल जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति बन जाते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं, अपने दुश्मन के साथ शांति से रहना चाहते हैं तो उसके साथ काम करना शुरू कर दे, वे आपका दोस्त बन जाएंगे। नेल्सन मंडेला कहते हैं, कठिनाइयाँ कुछ लोगों को तोड़ती है, लेकिन कुछ लोगों को बनाती भी है, जैसे मुझे राष्ट्रपति बनाया है। नेल्सन मंडेला कहते हैं, जब तक कोई काम किया न जाए वो असंभव लगता है, जब उस काम को आप कर लेते हैं तो धीरे धीरे पॉसिबल होने लगता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं, कोई भी देश तब तक वास्तव में विकसित नहीं हो सकता जब तक कि उस देश में रहने वाले सभी लोग शिक्षित न हो जाता। इसलिए सभी लोगों को शिक्षित होना अनिवार्य है देशों को विकसित करने के लिए। मंडेला कहते हैं, विशेष करके जब लोग जीत का जश्न मनाते हैं तो उसका जो मेन लीडर होता है उसे पीछे से नेतृत्व करना चाहिए। अब जब देश पर कोई खतरा मंडराता हो तो उसे आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए, न कि पीछे। लेकिन अभी भारत के प्रधानमंत्री उल्टा नेतृत्व कर रहे हैं। जब मणिपुर जल रहा है तो आगे ना आकर पीछे से वो नेतृत्व कर रहा है, जबकि उसको सबसे आगे के लाइन में होना चाहिए। तब देश को लोगों जो है उन लीडर को सराहना करते हैं, उसे अच्छा लीडर मानते हैं। मंडेला कहते हैं, मुझे सफलता से मत आंकिए, बल्कि मैं कितने बार गिरा हूँ, कितने बार उठकर खड़ा हुआ हूँ, इस बल से आप मुझे आंकिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं, एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि और कई बड़े पहाड़ अभी चढ़ने को बाकी है। नेल्सन मंडेला कहते हैं, आपकी पसंद आपकी उम्मीदों को दर्शाती है, न कि आपके डर को। नेल्सन मंडेला कहते हैं, असफलताओं के बाद हमें पूरी ताकत से दुनिया का सामना करना चाहिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं, जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों के बीच में जाकर, तब मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब तक मैं अपने आप को नहीं बदल सकता तब तक इन लोगों को बदल नहीं सकता। नेल्सन मंडेला लीडरों को लिए भी एक बात कही है कि जब कोई लीडर मैदान में खड़े होते हैं तब उस लीडर के बारे में कहा है कि आप जब चुनाव लड़ते हैं तब आप अपने आशाओं को देखते हैं या अपने डर को। यदि आप आशाओं को देखते हैं तो आपका परिणाम अच्छे होंगे, अगर आप डर को देखते हैं तो आपका परिणाम बुरे हो सकते हैं। मंडेला कहते हैं, असली नेता वो होते हैं जो अपने प्रजा के लिए बलिदान देने के लिए जो तैयार होता है, वही असली लीडर होता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं, सभी के लिए काम, रोटी, नमक और पानी हो। नेल्सन मंडेला को 1993 में रंग भेद की नीति को नष्ट करने और लोकतंत्र के
स्थापना करने के लिए उसे शांति पुरस्कार दिया गया था। मंडेला के आधुनिक दक्षिण अफ्रीका के पिता कहा जाता है।